आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और खुद का स्टार्टअप खोलना चाहते हैं और इसी सोच में वो खुद का स्टार्टअप खोल भी लेते हैं। बट 9 आउट ऑफ 10 अगले ही 5 सालों में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अपना स्टार्टअप शुरू करते ही उससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे कमाए जाएं बस इसी सोच में लग जाते हैं। देन इसी के अकॉर्डिंग ही फिर वो एक्शंस लेते हैं। पर इस चीज से होता यह है कि उनका स्टार्टअप लॉन्ग टर्म तक सरवाइव नहीं कर पाता और फेल हो जाता है। और फिर इसके बाद वो ये सोचने लग जाते हैं कि स्टार्टअप शुरू कर पाना एक बहुत ही मुश्किल काम है जो हम जैसों के बस की बात नहीं। बट रीवर्क बुक के ऑथर जेसन फ्रेड का कहना है कि स्टार्टअप शुरू करना इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोगों ने उसको बना दिया है। जब भी लोग स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो वो बिजनेस करने से पहले एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टिंग, फंडिंग, आरओआई जैसे फैंसी टर्म्स के बारे में सोचने लगते हैं। जबकि अकॉर्डिंग टू जेसन फ्रेड किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए ना तो सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत पड़ती है और ना ही एक बहुत बड़े स्पेस की। खासकर अगर आप जीरो लेवल पर हैं तब तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोग अपने किसी भी बिजनेस को एक लो बजट के साथ भी उसकी शुरुआत कर सकते हैं ना। कई बार ये भी देखा जाता है कि अधिकतर लोग अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए या तो अपनी जॉब छोड़ देते हैं या फिर वो अपनी चल रही पढ़ाई भी, जबकि शुरुआत में उन्हें ऐसा कोई बड़ा वेंचर नहीं बनाना होता। शुरू में तो उन्हें बस एक ऐसा बिजनेस बनाने की जरूरत होती है जो नॉर्मल प्रॉफिट दे और जो सस्टेनेबल हो। एंड इस तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए लोगों को कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर लोग चाहें तो अपने बिजनेस या स्टार्टअप को एज अ साइड हसल लेकर भी उसकी शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि इस बुक की सारी बातें बताने वाले जेसन फ्रेड खुद एक एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी बेसकैम्प के सीईओ भी हैं। और मैं बता दूं कि उन्होंने अपने इस बिजनेस की शुरुआत बिल्कुल अकेले ही की थी। बट आज उनकी कंपनी के बनाए हुए सॉफ्टवेयर्स को लगभग 33 मिलियन से भी ज्यादा कंपनीज यूज कर रही हैं। और ये कंपनीज उन्हीं चुनिंदा कंपनीज में से एक हैं जो आज के टाइम में मिलियन डॉलर्स कमा रही हैं। बट इस सब के बावजूद एक हैरान कर देने वाला सच ये है कि इतनी सारी कंपनीज को हैंडल करने वाले जेसन फ्रेड की कंपनी में कुल 56 एम्प्लॉयज हैं। और यही चीज इस बात का प्रूफ है कि एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारे मेंबर्स चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसी के साथ ऑथर ने ऐसे ही बहुत से इंपॉर्टेंट लेसन अपनी बुक रीवर्क में शेयर किए हैं और बताया है कि किस तरह आप किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले अपनी अलग अलग तरह की गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। और इसी बुक की समरी आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, प्लानिंग इज नथिंग बट गैसिंग। किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले लोग अपने स्टार्टअप का मॉडल तैयार करने में लग जाते हैं। मतलब वो छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज सब पर ध्यान देते हैं, बट वो इस रियलिटी पर फोकस नहीं कर पाते कि जैसा वो सोच रहे हैं एग्जैक्ट वैसा ही हो। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अपने बिजनेस के अलावा आपका बाकी चीजों पर कोई कंट्रोल नहीं है। लाइक मार्केट कंडीशन, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, इकोनॉमी, किसी भी चीज को आप इनमें से खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए शुरुआत में आपके लिए समझदारी ये होगी कि आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में उतना सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा करके आप फ्यूचर को सिर्फ गैस कर सकते हैं और कुछ नहीं। और आपका गैस करना ही आपकी रियलिटी बन जाए इसके बहुत कम चांसेस हैं। इसलिए बजाय इन सब चीजों के सोचने के आपको ये सोचना चाहिए कि आपका अगला मूव क्या होगा। मतलब 5 या 10 साल आगे की ना सोच करके आपको ये सोचना है कि आने वाले 4 या 5 महीनों तक आपको अपने बिजनेस को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना है। क्योंकि जब आप प्लान्स कम बनाएंगे और एक्शंस ज्यादा लेंगे तभी आपका स्टार्टअप एक पॉजिटिव डायरेक्शन पकड़ेगा। नंबर 2, स्क्रैच योर ऑन एज। ट्रैक कोच बिल बोरमन को उनकी टीम के लिए अच्छे और लाइट वेट वाले शूज की जरूरत थी, बट जिस तरह के शूज वो ढूंढ रहे थे वैसे शूज पूरी मार्केट में नहीं थे। इसलिए परेशान होकर वो अपनी वर्कशॉप पर गए। वहां पर उन्होंने रबर और वॉफल आयरन की हेल्प ली और ऐसा लाइट वेट शू खुद ही बनाना शुरू कर दिया। देन काफी मेहनत के बाद वो उसको बनाने में फाइनली कामयाब हो गए। फिर जब इन शूज को लोगों ने पहना तो लोगों को ये शूज काफी पसंद आए और इसी तरह वर्ल्ड फेमस नाइकी कंपनी की शुरुआत हुई। ऐसे ही जब ऑथर अपनी वेब डिजाइनिंग कंसल्टिंग कंपनी में काम कर रहे थे तब अलग अलग कंपनीज के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए उन्हें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ रही थी। ऐसे टूल्स जो अलग अलग कंपनीज की फाइल्स इजीली मैनेज कर सकें। बट ऐसा कोई भी टूल उनको इंटरनेट पर नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि थोड़ा माइंड लगाया और कोडिंग करके खुद ही ऐसा एक टूल तैयार कर दिया जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। फिर जब उनका ये सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया तो बाकी लोगों को भी ये काफी अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम सिर्फ ऑथर ही नहीं बल्कि कई लोग फेस कर रहे थे। इसलिए लोग उनको इसके बदले में काफी पैसे देने को तैयार हो गए। फिर जब ऑथर के पास कुछ ज्यादा ही डिमांड आने लगी तो उन्होंने वेब डिजाइनिंग छोड़कर उस सॉफ्टवेयर को बेचना शुरू कर दिया। एंड यहीं से ही उनकी कंपनी बेसकैम्प की शुरुआत हुई।
अब अगर आप इन दोनों ही एग्जाम्पल्स पर गौर करोगे तो आप ये जानोगे कि शुरुआत में इन दोनों को कोई ना कोई एज यानी कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, पर जब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको बाहर से नहीं मिला तो उन्होंने इसको अवॉइड करने की जगह उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से निकाला, जिससे उनका सोल्यूशन एट द एंड उनका नया बिजनेस बन गया। इसलिए ऑथर कहते हैं आपको भी अपनी डे टू डे लाइफ में ये देखना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं। अगर वाकई में आपको किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि दूसरे लोग भी आपकी तरह ही इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। फिर अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं तो यही चीज आपका एक बिजनेस बन सकती है, क्योंकि अब तक जितने भी बिजनेस या स्टार्टअप बने हैं उन्होंने अपनी शुरुआत प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही की थी। नंबर 3, स्टार्ट एट द एपिसेंटर। इमेजिन कीजिए कि आपको एक बर्गर का बिजनेस शुरू करना है, तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से इसके लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी? तो काफी सारे लोग ये कहेंगे एक अच्छी सी लोकेशन, कुछ वर्कर्स और एक फैंसी स्टॉल। बट इन सब चीजों के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका बर्गर। पर कैसे? वो इस तरह, मान लेते हैं आपने बर्गर का बिजनेस शुरू कर दिया है और आपने ऐसी जगह पर शुरू किया है जहां हर वक्त लोग रहते हैं, मतलब दिन रात वहां पर लोग आते जाते रहते हैं और काम को हैंडल करने के लिए आपने कुछ वर्कर्स भी लगा रखे हैं। बट जब लोग आपसे आपका बर्गर खरीदेंगे और वो उनको कुछ खास पसंद ना आए तो कितने % चांसेस हैं कि वो आपके स्टॉल पर वापस आएंगे? बिल्कुल 0%, क्योंकि आपके बिजनेस के चलने के लिए आपके बर्गर का टेस्टी होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बर्गर वाकई में टेस्टी होगा तो आप छोटी लोकेशन पर स्टॉल लगाओ या बड़ी लोकेशन पर, लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही लोग इसको ज्यादा नोटिस करेंगे, क्योंकि लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपके बर्गर से मतलब होगा और वो उसको दोबारा भी जरूर खाने आएंगे। तो एक बर्गर के बिजनेस में बर्गर आपका एक एपिसेंटर होगा, इसलिए बर्गर पर ही आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। पर नए लोग किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले यही गलती कर बैठते हैं, वो बाकी सब चीजों के लिए तो अपना 100% दे देते हैं पर अपने बिजनेस के एपिसेंटर पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते और फिर फेल हो जाने के बाद सिर्फ यही सोचते हैं कि यार ये बिजनेस करने के बारे में हमारा सोचना ही गलत था। इसलिए किसी भी बिजनेस में आपका जो 90% फोकस होना चाहिए वो आपका एपिसेंटर पर होना चाहिए, क्योंकि जब आपके एपिसेंटर में दम होगा तो अल्टीमेटली ही आपका बिजनेस ग्रो करता चला जाएगा। ये सभी बातें मैंने आपको जेसन फ्रेड की एक बहुत ही फेमस बुक रीवर्क से बताई हैं। इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं शॉर्ट में समराइज करूं तो पहले पॉइंट में हमने ये देखा था कि आपको अपने बिजनेस में सिर्फ प्लान करते रहने के बजाय एक्शंस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर आपकी सोच के मुताबिक ही चले ऐसा कभी नहीं होता। दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि किस तरह आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उससे एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, पर याद रहे ये कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जो आपसे पहले कभी किसी ने न सॉल्व की हो। और थर्ड पॉइंट हमने देखा कि आपके बिजनेस का फ्यूचर कैसा होगा ये आपका एपिसेंटर डिसाइड करेगा, यानी आपका प्रोडक्ट। इसलिए अनइम्पोर्टेंट चीजों पर ध्यान देने की बजाय आपका सबसे ज्यादा फोकस अपने एपिसेंटर पर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली ही आपका बिजनेस अपने आप ही ग्रो करने लगेगा। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। Stay safe, stay healthy, take care.